आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के संबल जनपद क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। परिवार वाले तथा ससुराल वालों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। सूचना पर पहुंची थाना बनियाठेर पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव अटा का मामला। रिपोर्ट आर न्यूज आई7 लाइव संभल। नवजोत सिंह सिद्धू ने श्री गोगा माड़ी के संदर्भ में गलत टिप्पणी की। उसके विरोध में कुरुक्षेत्र के युवाओं ने संग्राम सिंह अधिवक्ता विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पुतला फूंका और खुले शब्दों में नवजोत सिंह सिद्धू को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द हिंदू से माफी मांगे, नहीं तो इसके लिए इससे भी बड़े विरोध का सामना करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। नवजोत सिंह सिद्धू एक ग्रुपिया है। नवजोत सिंह सिद्धू का कोई दीन ईमान नहीं है और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है हमारे हिंदू भगवान हिंदू देव चारवीर गोगा वीर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, या तो वो माफी मांगे, नहीं भुगतने को तैयार रहे। हम ये अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे देवी देवताओं को टारगेट करेगा, हम या किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नवजोत सिद्धू जल्द से जल्द हिंदू समाज से माफी मांगे और हमारे गोगा पीर जी के बारे में उन्होंने जो गलत किया कहा है उसके बारे में माफी मांगे। वो आगाह कर चुके हैं कि ये गद्दार किस्म का व्यक्ति है, ना इसका कोई दीन है, ना ईमान है, ना ये किसी धर्म से आता है। यह बहरूपिया इंसान है और हमेशा धर्मों पर गलत टिप्पणी करता है। तो खुले शब्दों में इसे हम ये कहना चाहते हैं कि हम राजनीति में अपने धर्म को नहीं मिलने देंगे कि वो जो उसने टिप्पणी की है उन शब्दों को वापस ले। कुरुक्षेत्र में सुविधा के एक शोरूम में कस्टमर ने 13,500 रुपए के कपड़े खरीदे। जब उसने पैंट पहने तो वह पैंट पहनकर शादी में गया, जहां उसकी पैंट की सिलाई उधड़ गई। उसने शोरूम वालों पर जमकर आरोप लगाए और उसने कहा कि ब्रांड बेचने वालों का ये हाल है तो आम आदमी कहां से सामान खरीदेगा। उसने वहां चेक कर शोरूम के मैनेजर को पूरी बात बताई और शोरूम की धज्जियां उड़ाई। वह मालिक ने कहा कि हम आपको पैंट रिप्लेस कर देते, मगर वह नहीं माना। उसने कहा कि जो शादी में मेरी बेइज्जती हुई है उसका हर्जाना कौन देगा। उसने शोरूम पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही और उसने कहा कि वह शोरूम के मालिक को बख्शेगा नहीं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। मैंने मेरे भांजे की शादी थी, मैंने रात ही इनसे 13,500 की शॉपिंग की थी। ठीक है, रात को 8:30 बजे इनके कपड़े लेके गया। आज मेरे भांजे की शादी बारात थी, मैं वहाँ गया तो मेरी ये पैंट देखो जी, आप यही रात पैंट ली है मैंने, ये देखो। लोगों ने मेरी टिकट बनाई, ये देखिए पैंट किस प्रकार से फटी हुई है, देख सकते हैं। लोगों ने मेरे बच्चे यूएसए में जी, मेरे बच्चों को यूएसए में फोन किया, भैया आपके पापा पटी हुई पैंट पा के आए हैं। मेरे बच्चों ने वहाँ से फोन किया मेरे को, पापा ये आप पटी हुई पैंट क्यों डाल के गए। मैं बेटा नहीं, उन्होंने देखो भी आप अपनी लेफ्ट तरफ देखो। तो मैंने देखा जो मैंने रात पैंट खरीदी थी वो देखो इनका, ये देख लो जी, ये सुविधा स्टोर के कपड़े हैं। सुविधा स्टोर के एलिगेशन यहाँ पर कर रहे हैं, सुविधा स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैंने अपने फोन से पे किए पैसे, अकाउंट टू अकाउंट पैसे गए हैं इनके पास। तो ये देख लो जी, मैंने ओरिजिनल कपड़े खरीदे हैं, कोई सेकंड का नहीं, कोई सेल का माल नहीं, ओरिजिनल 1 नंबर के कपड़े खरीदे हैं। ये देखो आप। इसके बारे में क्या कहेंगे, कहाँ मिस्टेक हुई है? सर मिस्टेक ऐसा है ना कि जब दी थी इसको ट्राउजर हमने तब भी फटा हुआ नहीं था जी। ठीक है, कपड़ा है सर, बाई मिस्टेक कुछ ना कुछ फैब्रिक में सिलाई उधड़ी है, फटा नहीं है। ठीक है, सिलाई उधड़ी है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम चेंज भी करने को तैयार हैं। जो पॉलिसीज के अगेंस्ट जो होता है हम ट्राउजर चेंज करने को तैयार हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जो मानहानि इनकी हुई है शादी में, ये बता रहे हैं भांजे की शादी में हुई है, लोगों ने टिकटॉक तक बनाया है, उसके बारे में क्या कहोगे? कौन सा टिकटॉक बनाया सर, दिखाना जरा। ये वो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं यूएसए से इनके बेटे तक का फोन आया। सर जी अब देखो फैब्रिक है, फैब्रिक के अंदर कोई नहीं घुसा होता, बाई चांस इट्स एन इंसिडेंट, किसी ने जान के नहीं फाड़ा किसी को, है जी।
मतलब आप किसी भी कपड़े की गारंटी ले नहीं सकते कि कब फट जाए। गारंटी में तो चेंज करके दे रहा हूँ सर। नहीं कभी भी फट जाए, पहनने के बाद कहीं रास्ते में फट जाए। 7 डेज की एक्सचेंज पॉलिसी होती है सर। मैंने रात लिया, ठीक है सर। कोई चीज खराब होती है आप पहली बार मैंने कपड़ा डाला, मेरे ये देखो, मेरे जुलूस देखो मेरा। लोगों ने मेरी मुंह में बना के मेरी बेइज्जती की यार। क्या क्यों खोला? मैंने सेकंड का माल लिया, मैंने प्रेस कर लिया। फिटिंग से टाइट है वो। कहाँ फिटिंग है? बैठने में फिटिंग पे टाइट है। सर आप लोग देखो, ये मैं बैठता हूँ, क्या ये टाइट है? क्या ये टाइट है? ये देखो सर, टाइट है कि ये टाइट है क्या? साइड में वो अंदर से तो हो जाती है, उधर तो ये देखो, इन लोगों ने मेरा जुलूस निकाला है। मेरे सगे भांजे की शादी में लोगों ने मेरी वहां टिकट बनाई यार। क्या जवाब है इनके पास? ये हमारा जी धरना 8 दिसंबर से चला हुआ है और एक बार 24 तारीख को प्रधान सचिव के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन जिस मांग के लिए हम बैठे हुए हैं उन पर कोई बातचीत नहीं हुई, हमारी वार्ता विफल हुई। और आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी मीटिंग है, वहाँ पर देखते हैं क्या फैसले निकल के आते हैं। हमारा 2018 में सरकार के साथ समझौता हुआ था कुशल और अर्धकुशल का, लेकिन वो समझौता हमारा आज तक कागजों में लुप्त कर दिया गया है। जाते मिलने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी फाइल चली हुई है। ये बताओ कि अब फाइल का भी पैर नहीं लग रहे हैं क्या? वो पैरों के साथ चलेगी क्या? फाइल अभी तक नहीं पहुंची है, इसलिए हमने हमारी बहनों को रोड पर फिर से आना पड़ा। अगर ये सरकार समय रहते हुए हमारे को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा, और 2018 में सितंबर में मोदी जी ने घोषणा की थी आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपये की घोषणा की थी, और वो घोषणा दोबारा हमारी दिवाली पर भी तोहफा दिया था और तीसरी बार महिला दिवस पर भी तोहफा दिया था। वो तोहफा हमारे को 3 बार दे चुके हैं, लेकिन वह भी हमारे को नहीं मिला है। मैं आप इकट्ठे हुए हो धर्मनगरी के अंदर, और करनाल आपको इकट्ठे होना चाहिए था सीएम साहब। नहीं, हमारा ये 22 के 22 जिलों में आंदोलन चल रहा है लगातार। 8 तारीख से हम इकट्ठे हर रोज ही होते हैं, 8 तारीख से लगातार। परंतु जो जिले पे जो धरने चल रहे हैं वो सारी शाखाएं मिलके करती हैं। जिला लेवल का जब कार्यक्रम होता है उसमें हमारे चारों ब्लॉक आते हैं, जिसमें शाहबाद है, लाडवा है, तनेसर है और हमारा शहर का एरिया सारा है, पेहवा है। तो जहाँ भी हमारे धरने चल रहे हैं वो पूरे सक्सेस से 80% आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 1442 नंबर और छोटा राज्य जो प्रधान है हमारी उसके साथ है। और हम ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि जब सरकार बार बार समझौते करती है और बुलाती है बातचीत के लिए, तो वो लेटर क्या पैसेंजर गाड़ी में चल रहा है? कोई पूछने वाला इनसे हो। प्रधानमंत्री मन की बात में जो हमारे साथ बातचीत करता है, मन की बात में व्याख्यान करता है कि बहनों महिलाओं के मान सम्मान के लिए 750 हेल्पर और 1500 रुपये हम वर्कर की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो क्या ये 2018 में उनके मुंह से किसी ने गुलवाया था या धक्का किया था? जब उन्होंने स्वेच्छा से दिया था तो 2018 में समझौता किया था, तो सरकार को उसको लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? परंतु मैं तो एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है, और जब तक इस सरकार को हम घुटनों पे बल नहीं ला देते ना, जब तक ये बात मानने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनरथ विश्वास यात्रा के दौरान बदायूं पहुंचे। आपको बता दें कि बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में मौजूद रहे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बदायूं के सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, आगरा सांसद एसपी बघेल, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, बदायूं के सदर विधायक एवं नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, शेखुपुर के विधायक ठाकुर राजीव सिंह और बब्बू भैया, बिसौली के विधायक कुशाग्र सागर, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, नगर पालिका चेयरमैन बदायूं दीपमाला गोयल, पूर्व विधायक रामसेवक पटेल, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक भारती, हरीश साक्य, महेंद्र पांडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश साहू, समाज सेवक महेंद्र साहू, बूथ अध्यक्ष नगर मंत्री सौरभ साहू, अध्यक्ष सोहन साहू, विक्की आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट रवि कुमार साहू, न्यूज़ एशिया, विशारदगंज। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में समस्त मीटर रीडर ने आंवला डिवीजन में बिलिंग कार्य में कार्यरत होने की बात कही। साथ ही पिछली कंपनी प्लेंट ग्रिड के द्वारा अक्टूबर 2021 माह की सैलरी व डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान अभी तक नहीं किया है। एचआर से बात करने पर न ही कोई आश्वासन दिए गए
जिससे कि वो सभी लोग मानसिक रूप से आहत हैं। और उन्होंने बताया कि वर्तमान कंपनी कॉम्पिटेंट सिनर्जी द्वारा कोई नियत शैली निर्धारित नहीं की गई है। बाद में 5 रुपये प्रति बिल कहे जाने के बाद भी पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। हम सभी परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है, ऐसा लोगों ने बताया। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र, हृदय, हरदोई लाल, अनूप कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। नववर्ष नवीनता, उत्साह और आनंद का प्रतीक है। इसे नव संवत्सर, न्यू ईयर, नवरोज आदि के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी से दिसंबर के महीने तक जो कैलेंडर वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। भारतीय लोग इस कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसे पोप ग्रेगरी ने लागू किया था। इस कैलेंडर में समय समय पर अनेकों संशोधन किए गए और वर्तमान का मौजूदा कैलेंडर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। कैलेंडर को कालदर्शक या तिथि पत्रक भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में काल गणना का 2 ही आधार है, सौर चक्र और चंद्र चक्र। सौर चक्र के अनुसार पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। इस तरह गणना की जाए सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर में साल में 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडरों में साल में 354 दिन होते हैं। 1582 में कैथोलिक देश ग्रेगोरियन कैलेंडर से परिचित हुए। 1752 में ब्रिटेन और अमेरिका समेत सभी उपनिवेशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। 1873 में जापान में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। 1949 में चीन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया। वर्तमान में विश्व भर में अनेकों कैलेंडर प्रचलित हैं और उन सभी के द्वारा दी गई जानकारी भी काफ़ी सटीक होती है। रिपोर्ट विवेक जैन, ब्यूरो रिपोर्ट बागपत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला किसान सम्मेलन का किया आयोजन। आपको बता दें कि वाराणसी जिले के कपसेटी थाना के अंतर्गत सकलपुर बर्की इंटर कॉलेज के पास भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा जिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने युवाओं को रोजगार तथा देश में कितने हॉस्पिटल और सड़क, बिजली, पानी तथा पार्टी के कार्यों की उपलब्धियों को बताया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकुमार चाहत, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा तथा विशिष्ट अतिथि कमलेश्वर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा तथा जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट संदीप कुमार, न्यूज आई विलय, वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कानपुर मेट्रो का उद्घाटन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को शुरू किया। आपको बता दें कि यह परियोजना 12 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुई थी। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत होने से देश में सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाला राज्य यूपी बन गया, जहां यूपी में 5 ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो चलती है। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज आई विलय, बरेली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र में नैनी सेंट्रल जेल में कैदियों को बेथनी के विद्यार्थियों और अभिभावक के सम्मिलित सहयोग से प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर शिल्पा के निर्देशन में कंबल का वितरण किया गया। जेल अधीक्षक PN पांडे, बेथनी शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। रिपोर्ट चाँद पत्रकार, न्यूज आई विलय, प्रयागराज। रामगंगा की धरती पर ओम प्रकाश राजभर व बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का जोरदार स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र के श्री रामगंगा की पावन भूमि पर पहुंचे सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का डॉक्टर जीराज यादव ने भव्य व जोरदार स्वागत किया। आई नजर डालते पूरे मामले पर तो आपको बता दें कि सपा से प्रबल दावेदार डॉक्टर जीराज यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। वैसे एक बार फिर आपको याद दिला दिया जाए कि डॉक्टर जीराज यादव समाज सेवा की पहचान बन चुके हैं। वहीं जनता का भी कहना है कि डॉक्टर जीराज यादव को टिकट मिले। इसके अलावा डॉक्टर जीराज यादव ने बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आज हम माननीय ओम प्रकाश राजभर व बदायूं के सांसद, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का स्वागत करने रामगंगा पहुंचे हैं और हमारे साथ आंवला क्षेत्र से सभी जातियों के हजारों लोग भी स्वागत करने पहुंचे और मुझे यकीन है कि सपा से 2022 विधानसभा के आंवला से टिकट मुझे ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला, बरेली।